हे गाइस, मेरा नाम है खान और आप देख रहे हैं लॉजिक ट्रेडिंग। इस वीडियो में बात करेंगे फ्लिप एंट्री मॉड्यूल के बारे में। फ्लिप एंट्री क्या होती है, कैसे काम करती है, उसको कैसे करके यूज़ कर सकते हैं, क्या इसका काम रिवर्सल ट्रेंड में आता है, कंटिन्यूशन में आता है, और हायर टाइम फ्रेम पीआई पे टैप होने के बाद कैसे एंट्री लेंगे, और मार्केट अगर कंटिन्यूशन में तो कैसे एंट्री लेंगे। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप देख सकते हो मेरे सामने दो डायग्राम है, एक रेड है एक ब्लू है। तो पहला वाला जो डायग्राम है रेड वाला, इसमें मार्केट को बेरिश कंडीशन में दिया है कि अगर मार्केट बेरिश कंडीशन में होगी तो कैसे करके फ्लिप काम करेगी, और दूसरे डायग्राम में दिया है कि मार्केट जब बुलिश कंडीशन में होगी तो कैसे करके फ्लिप काम करेगी और उसको कैसे करके यूज़ कर सकते हैं हम। यहाँ पे देखोगे जब मार्केट बेरिश है और बेरिश होने के बाद में क्या होता है, मार्केट जब भी हमारी रिसेंट जो डिमांड होती है जो कि यहाँ पे है, और ये डिमांड क्या करती है, मार्केट जब इस पर टैप करता है तो एक छोटा सा रिएक्शन देता है, और मार्केट जब उसको रिएक्शन देता है तो उसके बाद क्या होता है कि एक मार्केट एक पुल बैक लेता है, छोटा सा पुल बैक लेगा। सम टाइम बहुत छोटा सा भी होगा, सम टाइम ये काफ़ी बड़ा भी होता है, ये डिपेंड करता है। बट इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जो भी पुल बैक लेगा और पुल बैक लेने के बाद अगर मार्केट जो भी प्रीवियस लो है उसको ब्रेक कर देता है तो ये हमारा हो जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये होता है इंडिकेशन कि जो डिमांड्स है ना वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है यहाँ पे, और यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा हैवी सेलिंग कर रहे हैं और मार्केट इस डिमांड को ब्रेक कर देती है। ये ब्रेक होने के बाद में क्या होता है, मार्केट जहाँ से भी ड्रॉप हुई है, जैसे इस कंडीशन में इस पॉइंट से ड्रॉप हुई है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक पीओआई बनता है, एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है जहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। मार्केट ने जैसे ही इसको ब्रेक किया, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद दोबारा से जब मार्केट उसी लेवल पर जाएगी, यहाँ से एक रिटेस्ट करेगी और यहाँ पर हम अपना एंट्री लेंगे। तो इसको जनरली D2S भी बोलते हैं, डिमांड टू सप्लाई। ठीक है, ये बेरिश कंडीशन में है और हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, स्टॉप लॉस इसके अबव डाल सकते हैं। तो ये सिनारियो होता है फॉर सेल, और सेम कंडीशन अप्लाई होती है बुलिश मार्केट में। मार्केट जब बुलिश है, मार्केट में क्या होता है, वही चीज़ सेम अप्लाई है। जो भी माइनर आपका पीओआई होता है, सेल ऑर्डर ब्लॉक होता है, उसमें मार्केट जैसे ही एक रिएक्शन देगी, और रिएक्शन देने के बाद में जैसे ही नीचे की तरफ ड्रॉप होगी और मार्केट उसी रिएक्शन को ब्रेक करेगी, जो भी आपका पीओआई था बेरिश वाला उसको ब्रेक करके एक नया हाई बनाएगी, इसको बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जहाँ से मार्केट का ओरिजिन हुआ है उसी को हम बोलेंगे डिमांड, जो कि यहाँ पे, और इसको बोलते हैं S2D, सप्लाई टू डिमांड लेवल। तो ये होता है फ्लिप का काम। इसको कैसे करके लाइव चार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको पीओआई पे टैप हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, मार्केट का कंटिन्यूशन ट्रेंड है तब भी आप कर सकते हो, हायर टाइम फ्रेम हो, लोअर टाइम फ्रेम हो, कोई सा भी मार्केट आपका हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, हर एक मार्केट में एप्लीकेबल है। किसी भी स्टॉक में किसी भी टाइम फ्रेम में इसको लगा सकते हो। तो चलिए अब इसको लाइव चार्ट पे देखते हैं कैसे करके इसको अप्लाई कर सकते हैं और कैसे करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये मेरे सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, और 5 मिनट हमें इंटरडे के लिए यूज़ करते हैं एज अ हायर टाइम फ्रेम, और लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट यूज़ करते हैं फॉर एंट्री। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया, जो लोग नहीं देखते वो आप जा करके प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, आपको बहुत कुछ वहाँ पे सीखने को मिलेगा, कैसे करके आप मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज़ कर सकते हो और कैसे करके आप पीओआई को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जनरली दो टाइप से पीओआई बनता है, जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है उसके बाद में आपका एक पीओआई बनता है जो कि ऑर्डर फ्लो को देख करके हम बनाते हैं, और दूसरा पीओआई जब बनता है जब मार्केट किसी भी हाई या लो को स्वीप करता है। तो दोनों ही पीओआई मैंने बता दिए, आप जा करके प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, वहाँ से आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअल में चीज़ें कैसे करके हम काम करती हैं, उनको कैसे करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में क्या करता है, मार्केट ऊपर जाता है। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि मार्केट में कैसे करके पीओआई को आइडेंटिफाई करें, ऑर्डर फ्लो को कैसे आइडेंटिफाई करें। इस केस में अगर आप देखोगे कि हमारा ऑर्डर फ्लो कहाँ पे अनमिटिगेटेड है, तो सब कुछ मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया। ये हमारा मिटिगेट हो गया और ये वाला भी मिटिगेट हो गया, और ये एक ऐसा पीओआई था जो कि अनमिटिगेटेड था, और इसी के अंदर आपको ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करना है जो कि यहाँ पे है। तो ये पहला पीओआई है, ठीक है। और दूसरा क्या है, मार्केट ने अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया इस पॉइंट पे। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों मार्क किए जा रहे हैं यहाँ पे, कि इनका जो डीपर पुलबैक है वो प्रीवियस पुलबैक से काफ़ी बड़ा है। अगर आप इनको नोटिस करोगे तो आपके जो पुलबैक है ना, ये सारे छोटे छोटे पुलबैक हैं, और ये वाला जो पुलबैक है ना काफ़ी डीपर है इन दोनों के मुकाबले, इन सब के मुकाबले। तो इसलिए इसको हम ऐसा वैलिड पुलबैक मानते हैं, और ये हमारा नया हायर हाई भी बनता है। मार्केट ने इस जोन को टैप किया और यहीं से मार्केट ने रिवर्स किया। क्यों किया,
क्योंकि मार्केट को चाहिए था ऑर्डर फ्लो ये प्रीवियस देखोगे ये सारे मिटिगेट हो गए, तो इसलिए कोई भी ऑर्डर फ्लो काम नहीं किया यहाँ पे। यही सिर्फ एक ऐसा बचा था जो कि अनमिटिगेटेड था। अनमिटिगेटेड का मतलब ये होता है जहाँ पे प्रॉपर इम्बैलेंस हो। यहाँ पे देखोगे तो प्रॉपर इम्बैलेंस भी है और ये अनमिटिगेटेड इसीलिए इसको बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता कैसे करके इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई करें, आप जाकर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। ये हमारा POI हो गया, इसको हम बोलेंगे डिमांड जोन भी बोल सकते हैं, POI भी बोल सकते हैं, AOI भी बोलते हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। काफ़ी अलग अलग नामों से इसको बोलते हैं, बट मेन काम है हमारा आइडेंटिफाई करना जोन जहाँ पे हम बाय या सेल ले सकें। मार्केट बोले जाए तो ऑब्वियसली हम बाय ही सेटअप देखेंगे। मार्केट ने स्टेप किया और मार्केट ऊपर गई, अगेन सेम थिंग हुई यहाँ पे। अगर आप नोट करोगे ये सारे जो पुल बैक हैं, ये सारे पुल बैक इन सबसे बड़े हैं, जैसे कि ये 2-3 पुल बैक है और ये सारा काफ़ी डीपर पुल बैक है इन दोनों की तीनों के कंपेयर में। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ भी सेम चीज़ की, सारे ऑर्डर फ्लो मिटिगेट कर दिए, सारे मिटिगेट कर दिए। ये वाला हमारा अनमिटिगेट था, मार्केट ने उसी को टैप किया और मार्केट वहाँ से रिवर्स करी। तो अब हमें क्या करना है, उसी पॉइंट को हमें मार्क करना है। ये तो मैं सिर्फ आपको POI आइडेंटिफिकेशन का बता रहा हूँ। फ्लिप कैसे काम करता है वो इसके बाद स्टोरी है। आपने जैसे ही POI को आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा POI कहाँ पे है, POI दो ही होते हैं, एक पहला होता है इंड्यूसमेंट के बाद में और दूसरा होता है एक्सट्रीम पे। और जो इंड्यूसमेंट के बाद बनता है उसको बोलते हैं डिसीजनल POI, और एक एक्सट्रीम पे बनता है वो बनता है आपके टॉप ऑफ द स्ट्रक्चर या बॉटम ऑफ द स्ट्रक्चर। ये तो हमारे POI हो गए। और तीसरा POI हमारा जब बनता है जब मार्केट किसी भी मेजर हाई लो को स्वीप करता है और उसके बाद वहाँ पे हम एंट्री देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम में। अगर सब कुछ वहाँ पे फिट है तो हम बाय या सेल कर सकते हैं, नहीं है तो हम वेट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो प्रीवियस हाई था हमारा ये वाला, उसको मार्केट ने यहाँ पे स्वीप किया। इसका एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है कि मार्केट में कुछ पुल बैक आने वाला है। जब भी मार्केट सारे स्टॉप लॉस कलेक्ट करती है, मार्केट नीचे आती है। तो ये कोई बॉस भी नहीं है, ये चौक भी नहीं है, सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप हुई है। ये सिर्फ एक इंडिकेशन है कि मार्केट में एक डीपर पुल बैक आने वाला है। तो हम जो इसकी बिक होती है उसको ही एज अ POI मान लेते हैं ये वाला। और यहाँ पे अगर लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट में कुछ भी चेंज ऑफ करेक्टर या कुछ भी होता है हमारे प्लान के अकॉर्डिंग, हम वहाँ पे बाय या सेल करेंगे, या फिर फ्लिप बने या फिर चेंज ऑफ करेक्टर बने। तो अभी मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाता हूँ 1 मिनट में और आपको दिखाऊँगा कैसे करके चीज़ें काम करती हैं और आप उनमें कैसे करके एंट्री ले सकते हो। तो राइट नाउ ये एक POI है हमारे लिए 5 मिनट का। और मार्केट में अगर आप स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करोगे 1 मिनट का, तो हमारे माइनर हाई लो मार्क करना होते हैं आपको। और इसमें अगर आप मार्क करोगे, इसमें कोई भी ऐसा रूल अप्लाई नहीं करना होगा ताकि प्रीवियस लैग बड़ी हो या छोटी हो। यहाँ पे सिर्फ आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर ही अप्लाई करना है। तो नॉर्मल अगर स्ट्रक्चर की बात करूँ तो आपका ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे, इन सब के केस में बात करें तो रिसेंट वाला ऑर्डर ब्लॉक जो हमारा है वो यहाँ पे है। तो ये हमारा हो गया ऑर्डर ब्लॉक जो कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मार्केट यहाँ पे टैप करती है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मार्केट यहाँ पे आती है और यहाँ से रिएक्शन देती है और इसको फिल कर देती, तो ये होता है हमारा फ्लिप, डिमांड टू सप्लाई, D2S बोलते हैं इसको। अगर मार्केट क्या करती है, यहाँ से जाने के बाद में ऊपर निकल जाती है, तो ये हमारा फ्लिप नहीं होगा। फ्लिप का यही होता है कि जो डिमांड होती है वो ब्रेक हो जाती है, सप्लाई में कन्वर्ट हो जाती है, और जो सप्लाई होती है वो डिमांड में कन्वर्ट हो जाती है। और जब मार्केट किसी भी मेजर लो को ब्रेक कर देता है, यहाँ पे जैसे करती है, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो अभी देखते हैं कि मार्केट किधर टैप करेगा और कैसे रिएक्ट करेगा और हम उसको कैसे करके हम रिएक्ट करेंगे। तो मार्केट ने ये पूरी बिक जो थी 5 मिनट की उसको फिलअप कर दिया है। इसका मतलब एक इंडिकेशन मिल गया है कि मार्केट में अब जो ऊपर वाली बिक थी 5 मिनट की वो फिलअप हो चुकी है। अब हमें अपनी एंट्री का वेट करना है। और एंट्री 2 टाइप से हो सकती हैं, 3 टाइप से हो सकती हैं, कई सारे ऑप्शन होते हैं, बट मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ जो ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है, जो चौक बेस्ड एंट्री होती है और फ्लिप के बेस पे होती है। चौक बेस्ड एंट्री मैंने पहले भी बता दिया प्रीवियस वीडियोज़ में, और मैं आज आपको सिर्फ फ्लिप एंट्री बता रहा हूँ। तो इसमें आपको सबसे पहले आपको मार्क करने होते हैं अपनी डिमांड सप्लाई लोअर टाइम फ्रेम वाले। इसमें हमारा जो रिसेंट वाला डिमांड है वो यहाँ पे, इसको ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकते हो। और यहाँ पे जब भी मार्केट अगर टैप करेगा, रिएक्ट करेगा, तो ये फ्लिप में कन्वर्ट होगा, और नहीं करेगा तो इस लो को ब्रेक करे तो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। तो अभी देखते हैं कि मार्केट क्या रिएक्ट करता है। जैसा कि आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे टैप किया और टैप करने के बाद एक छोटा सा रिएक्शन दिया। मैंने प्रीवियस में भी बताया था कि मार्केट जब भी किसी भी डिमांड या सप्लाई को टैप करेगी तो वो जो पुल बैक है वो छोटा भी आ सकता है और डीपर भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है मार्केट की स्ट्रेंथ के ऊपर, बट आपको रिएक्शन जो है अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही लेना है। मार्केट ने जैसे यहाँ से पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद में उसको ब्रेक कर दिया। अब जो ब्रेक होता है यानी कि ये डिमांड जो थी वो फेल हो गई। अब फेल होने के बाद में क्या है, मार्केट क्या करता है, सप्लाई क्रिएट करता है। अगर हम इस जोन में देखें रिसेंट वाले में जहाँ से मार्केट ऊपर गई है और ऊपर जाने के बाद में नीचे की तरफ ड्रॉप हुई है, तो इसमें हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, जो बेयरिश ऑर्डर फ्लो कहाँ पे, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है जहाँ हम एंट्री ले सकते हैं। तो इस वाले में अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा।
बट अगर हम पूरे को लेंगे ये हमारा ऑर्डर फ्लो बन जाएगा। इसमें अगर हम पूरे जोन को भी लेंगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक बहुत छोटा हो जाता है, सम टाइम टैप होता है नहीं होता है। तो इस केस में आप थोड़ा बड़ा भी ले सकते हो अगर ऑर्डर फ्लो छोटा है। और यहाँ पे हम जो एंट्री अपनी यहाँ पे करेंगे प्लस, और स्टॉप लॉस इसके अबव डालेंगे, इस हाई के अबव थोड़ा सेफर रहेगा। और टारगेट अपने प्लान के हिसाब से डालेंगे, जो 5 मिनट का स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग। तो मैं जो टारगेट है वो 5 मिनट का मेजर लो है, उसको मैं टारगेट कर रहा हूँ यहाँ से। और इसमें जैसे ही मार्केट ने टैप किया, यहाँ पे जैसे रिएक्शन दिया, आपका डिमांड जो था वो एक सप्लाई में कन्वर्ट हो चुका है, और इस सप्लाई पे आप सेल कर सकते हो। यहाँ पे आपको डायरेक्टली सेल करना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। मार्केट ने जैसे यहाँ पे टैप किया, मार्केट ने रिएक्शन दिया, और इसी को बोलेंगे हम D2S, क्योंकि ये जो पोर्शन है हमारा ये डिमांड से सप्लाई में कन्वर्ट हो चुका है, ये हमारा D2S हो गया। और अब क्या करेंगे यहाँ से, हम यहाँ से अगर मार्केट नीचे जाता है कंटिन्यू कोई भी एंट्री देता है इसी टाइप से, या फिर दूसरे प्लान के अकॉर्डिंग चौक बनाने के बाद में या बॉस बनाने के बाद में हम नई एंट्री भी ले सकते हैं। अगर नहीं देता है तो कोई दिक्कत नहीं, बट हमारी जो पहली एंट्री है D2S बेस पे, या आप कह सकते हो फ्लिप के बेस पे। तो मार्केट में अभी देखते हैं क्या रिएक्ट होता है यहाँ से। तो फाइनली मार्केट ने यहाँ से रिएक्शन दिया, और रिएक्शन देने के बाद में नीचे की तरफ ड्रॉप हो रहा है और कंटिन्यू ड्रॉप हो रहा है। और अभी देखते हैं क्या हुआ, फाइनली मार्केट ने टारगेट हिट कर दिया। तो ये जो होती है कि मार्केट में आपका POI आइडेंटिफाई करना होता है, उसी पोर्शन में आपको लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के इस टाइप से आप D2S डिमांड टू सप्लाई फॉलो कर सकते हो, और कंटिन्यूएशन में कैसे करके ट्रेंड करना है। अगर आप इससे थोड़ा सा पोर्शन नीचे का देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा कि D2S कैसे काम करता है, या S2D जिसे आप फ्लिप बोलते हैं, फ्लिप एंट्री कैसे काम करती है। अगर यहाँ से देखोगे तो आपका जो रिसेंट वाला ऑर्डर ब्लॉक था वो यहाँ पे था, और इस ऑर्डर ब्लॉक पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे रिएक्ट किया, जो कि काफ़ी मिनिमल है। और मार्केट ने जैसे यहाँ से रिएक्ट किया, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनाया और फिर मार्केट फेल कर दिया। और यही हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, वो हमारा सप्लाई का काम करेगा। और नेक्स्ट एंट्री हम जो है इसी के नीचे हम ओपन कर सकते हैं, जो कि हमारी एंट्री होगी कुछ इस टाइप से, और अपना स्टॉप लॉस इसके अबव डाल सकते हैं। इसको ही फ्लिप एंट्री बोलते हैं। ये एक फ्लिप एंट्री मॉड्यूल है, और ये हमारा रिवर्सल में भी काम आता है, कंटिन्यूशन में भी काम आता है। और ये ऐसा नहीं होता कि हर जगह आपको फ्लिप एंट्री मिलेगी, एंट्री आपके अलग अलग डिफरेंट क्राइटेरिया में मिलेगी, कभी चौक बेस मिलेगी, लेकिन कभी भी आपका फ्लिप के बेस पे एंट्री बनेगी। तो उसको कैसे करके ट्रेड करना है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हर एक POI पे अलग अलग एंट्री बनती है और अलग अलग कंटिन्यूशन में एंट्री बनती है। ये 3-4 टाइप की एंट्री होती हैं जो मेजॉरिटी होती हैं चौक, बॉस और फ्लिप के बेस पे। और फ्लिप वाली जो एंट्री होती है काफ़ी सही मानी जाती है, इसमें आप ट्रेंड के साथ में काम कर सकते हो मोस्ट ऑफ द टाइम। और जो चौक वाली होती है वो रिवर्सल होती है, और फ्लिप को भी हम एज अ रिवर्सल यूज़ कर सकते हैं, बट फ्लिप में मेजॉरिटी जो ट्रेडिंग होती है वो आपके कंटिन्यूशन में होती है। अगर आप इससे प्रीवियस का कोई भी डायग्राम, कोई भी चार्ट देखोगे आपको और ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको और एक डायग्राम दिखा देता हूँ, जहाँ पे आपको थोड़ा और क्लियर समझ में आ जाएगा कि फ्लिप क्या होता है, एक्चुअली फ्लिप को कैसे करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये आपका मार्केट है, मार्केट ने इस POI को टैप किया था जो हमारा 5 मिनट का POI था, और POI पे टैप होने के बाद में क्या किया, मार्केट के हम रिसेंट हाई और लो को बात करें और डिमांड सप्लाई की, तो यहाँ पे था, ये हमारा एरिया था जहाँ से मार्केट ने टैप किया और यहाँ से रिएक्शन दिया। रिएक्शन देने के बाद में मार्केट ऊपर गई, और रिएक्शन दिया, मार्केट ऊपर गई। अब हमारे पास में 2 POI हैं। पहला POI कहाँ पे है, अगर आप इस वाले पोर्शन में नोटिस करोगे ऊपर है, जो कि इसको इंड्यूसमेंट के बाद बना है, इसको डिसीजनल POI बोलते हैं। और दूसरा जो POI है वो आपका एक्सट्रीम पे है। तो एक्सट्रीम POI होता है वो ज़्यादातर हाई प्रोबेबिलिटी होता है, और जो इंड्यूसमेंट के बाद ये पहले बनता है वो आपका लो प्रोबेबिलिटी होता है, उसको डिसीजनल POI इसीलिए बोलते हैं। और काफ़ी लोग इसको भी मार्क कर लेते हैं कि ये भी एक POI है। ये POI हो सकता है, बट अगर आपके पास में ये वाला POI है जो कि ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, क्यों, क्योंकि इसने मार्केट की लिक्विडिटी ग्रैब की है। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये लो इसने पूरा ग्रैब किया है, और इसका चांसेस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादा काम करेगा। ये सिर्फ एक जनरल ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने जस्ट रिएक्शन दिया है और मार्केट ऊपर गई है, बट एक्चुअल में जो मोमेंटम हुआ है वो यहाँ से हुआ है, और मार्केट में यहीं पे दोबारा आई मार्केट और यहाँ से वापस ऊपर गई। तो इस तरीके से आपका फ्लिप काम करता है, और ये आपको हर एक जगह देखने को मिल जाएगा, चाहे आपका बुलिश मार्केट हो, बेरिश मार्केट हो, कहीं पे भी हो, हर एक जगह पे देखने को मिलेगा। अगर आपको मैं 1-2 एग्जांपल और दिखाऊं, फिर आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि कैसे करके चीज़ें काम कर रही हैं। मैं अगर टॉप से बात करूँ, अगर टॉप की बात करूँ, तो हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है इस वाले फेज में अगर आप देखोगे, जो कि इस पॉइंट पे ये पूरा ऑर्डर फ्लो है, टाइप किया, मार्केट ने रिएक्शन दिया, यही डिमांड हमारी सप्लाई में कन्वर्ट होगी और यहाँ पे आप सेल कर सकते हो।
मार्केट दोबारा से वापस आई और इसी पॉइंट पे अगर आप देखोगे डाउन साइड में ये हमारी क्या बन गई, डिमांड थी। और ये डिमांड क्या हुई, बाद में एक रिएक्शन दिया और फेल हो गई। और इस केस में क्या करोगे, आप दो जगह सेल कर सकते हो। पहला पीआई ये है और दूसरा जो होता है हमारा पूरा ऑर्डर फ्लो ये है। ये दो प्राइस ऑफ इंटरेस्ट हैं आपके जहाँ पे आप इसको सेल कर सकते हो। पहला है ये इंड्यूसमेंट के बाद में और दूसरा है आपका एक्सट्रीम पे। अब यहाँ पे क्यों सेल करना है हमें, क्योंकि ये वाला जो है ना वो हाई प्रोबेबिलिटी होता है एक्सट्रीम वाला, और जो पहला वाला था वो लो प्रोबेबिलिटी होता है। अगर आप टॉप वाले के केस में बात करो, काफ़ी लोग बोलेंगे कि आपने ये वाला ले लिया, ये क्यों नहीं लिया। आपको सबसे पहले आपका ऑर्डर फ्लो चेक करना होगा कि आपका ऑर्डर फ्लो क्या कह रहा है। अगर इस वाले ऑर्डर फ्लो की बात करें जो कि ऑलरेडी मिटिगेट हो गया है, तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। इसको चाहे आप डिसीजनल बोलो या एक्सट्रीम बोलो, सिर्फ एक ही जोन है, इसीलिए ये वाला वर्क किया है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे आपके पास में दो पीओआई है, एक पहला ये है और एक नीचे है। तो दोनों में सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी कौन सा होता है, एक्सट्रीम वाला। इसीलिए ज़्यादातर सेल आपको एक्सट्रीम पे करना है और एक्सट्रीम वाले की ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है। और मार्केट ने वहीं से रिएक्ट किया, मार्केट नीचे आई। और इसी टाइप से अगर आप थोड़ा सा नीचे जाओगे, आपका जो पीओआई है नीचे की तरफ वो यहाँ पे है, मार्केट ने रिएक्ट किया, मार्केट नीचे आई। अगर इस वाले केस में अगर आप पूरा देखोगे कि ऑर्डर फ्लो किधर है, किधर से क्या मार्केट आई है, ये पूरा ऑर्डर फ्लो था यहाँ पे जो कि अनमिटिगेटेड है, और दूसरा ऑर्डर फ्लो आपका किधर बना है, ये वाला। तो ये दो ऑर्डर फ्लो हैं जिसमें आपका ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे ये वाला। अब भी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सेल करना है, बट मार्केट वहाँ पे नहीं आई। मार्केट ने इस बारे में क्या किया, डिसीजनल से रिएक्ट कर दिया। तो मार्केट का अलग अलग सिनारियो रहता है। जो डिसीजनल वाला होता है उसका 50% चांसेस रहते हैं कि मार्केट आपके फेवर में जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है। और जो एक्सट्रीम वाला होता है वो हाई प्रोबेबिलिटी होता है। इस केस में अगर इसका वेट करोगे ये एंट्री आपकी मिस हो जाएगी डेफिनेटली। अगर ये वाला कैच करोगे तो आपका एंट्री मिल सकती है, बट ये उतना ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो और ज़्यादातर कोशिश करो कि आप जो है हाई प्रोबेबिलिटी पे प्ले करो। ये ट्रेड मिस हो जाए, कोई छूट जाए या स्टॉप लॉस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करो आप हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप देखो, उनको ही ट्रेड करो, वही ज़्यादा पावरफुल हैं और उन्हीं के बेस पे आप एंट्री लोगे तो आपको अच्छे सेटअप मिलेंगे। आपको कम सेटअप करना है लेकिन अच्छे हों और क्वालिटी वाले हों। लेस इज़ मोर, ऑलवेज रिमेंबर। और आप चाहें तो अगर आप फॉरेक्स मार्केट करते हो तो एक पेयर पे भी ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट और 15 मिनट को फॉलो करके अगर आप फॉरेक्स कर रहे हो, अगर आप स्टॉक मार्केट कर रहे हो तो सिर्फ एक स्टॉक को आप पेयर कर सकते हो। जैसे आपका बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, या फिर कोई भी एक पार्टिकुलर स्टॉक को आप ले सकते हो और उसी पे ट्रेड करो। कम स्टॉक में आप फोकस करोगे, ज़्यादा अच्छा कंसंट्रेट कर पाओगे। ज़्यादा अगर आप स्टॉक पे फोकस करोगे, मल्टीपल स्टॉक्स पे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये था आपका फ्लिप मॉडल, कैसे करके फ्लिप मॉडल काम करता है और उसको हम कैसे करके ट्रेड कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अलॉट टू अंडरस्टैंड न्यू थिंग। और अगर आप नए हो सब्सक्राइब करें, और हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। मैं मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।